नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में हमेशा ही घबराहट, चिंताएं इतनी ज्यादा बनी रहती है कि वह रात को ठीक तरीके से सो भी नहीं पाते हैं। कुछ कार्य करना तो दूर की बात है, बल्कि खाना खाना, पानी पीना जो उनके नित्य कार्य है वह भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। सोते समय उनके मन में इतनी ज्यादा टेंशन और घबराहट होने लग जाती है कि पूरा दिन ऐसे सोचते रहते हैं कि इस परेशानी से किस प्रकार निकला जाए। व्यक्ति जितना ही ज्यादा इस परेशानी से निकलने का प्रयास करता है, उतना ही ज्यादा उसके मन में बेचैनी और घबराहट उत्पन्न होने लगती है। जब भी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उसके जीवन में कुछ इस प्रकार के दुर्योग बनते हैं कि उसके सभी प्रकार के कार्य ठप पड़ जाते हैं। धन की समस्याएं जीवन में देखने को मिलती है। धन की वजह से कार्य रुक जाते हैं। परिवार में भी वाद विवाद होता रहता है। जो धन का स्रोत होता है उसमें भी कमजोरी देखने को मिलती है। शत्रु परेशान करने लगता है, यानी कि चारों तरफ से किसी न किसी प्रकार से उस व्यक्ति को समस्या का सामना करना ही पड़ता है। आपको यह भी बताना चाहेंगे, केवल उसी व्यक्ति के जीवन में धन का आकर्षण होने लगता है। केवल वही व्यक्ति धन को चुंबक के समान खींच पाता है, जो अपने मन से बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। जिसकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, जो मन से मजबूत और शांत रहता है, वही व्यक्ति धन को चुंबक के समान अपनी तरफ खींचता है। जिसके मन में बिल्कुल भी घबराहट, चिंताएं, परेशानी नहीं होती है, वही व्यक्ति अपने जीवन में जबरदस्त तरीके से धन अर्जित करता है। जबकि वर्तमान समय में लगभग सभी लोगों के मन में डिप्रेशन, चिंताएं, परेशानी देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से यह परेशानी होती है और किस प्रकार से आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए और सभी बातों को ध्यान पूर्वक समझ लीजिए कि आपको करना किस प्रकार से है। लेकिन उससे पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, भगवान शिव को ब्रह्मांड का गुरु कहा जाता है। जितने भी उपाय और जितने भी प्रयोग होते हैं, भगवान शिव की कृपा के बिना वह पूरे नहीं होते। इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ अवश्य लिखिए। दोस्तों, आपने देखा होगा भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होता है। यह चंद्रमा इस बात की ओर संकेत करता है कि मस्तिष्क चंद्रमा से जुड़ा हुआ होता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है, खराब होता है, पाप पीड़ित होता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन से उसका सौंदर्य गायब हो जाता है। आकर्षण, सम्मोहन शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। धन की समस्याएं उसके जीवन में आने लगती है। शत्रु भी उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए चंद्रमा का बलवान होना आवश्यक माना जाता है। जब चंद्रमा बलवान होता है तो इससे व्यक्ति का मस्तिष्क बलवान होता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा बलवान होता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। धन का आकर्षण हमेशा होता रहता है। इस बात को आप खुद ही आजमा कर देख सकते हैं कि जब आपका मन शांत नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य कर लीजिए, चाहे वह आपका फेवरेट कार्य क्यों ना हो, लेकिन आपका मन शांत नहीं होता है तो उस कार्य में आपको आनंद की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, जिस व्यक्ति का मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है, जिसके मन में घबराहट, चिंता, डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति जिस जगह पर रहता है वह पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति करता है, क्योंकि यही चीज सुख को आकर्षित करती है। दोस्तों, जितना ज्यादा मन घबराहट में जाता है, जितना ज्यादा व्यक्ति चिंतित रहता है, तो यह समझ जाना चाहिए कि उस व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी और दुख का आगमन होने वाला है। काफी बार बुरे कर्मों की वजह से भी मन घबराने लगता है और कई बार ऐसा भी होने
लगता है कि जीवन में कुछ हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं कि उनको सोचते सोचते मन चिंतित हो जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, जब भी यह परेशानी होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका चंद्रमा ग्रह पीड़ित हो गया है। काफी लोगों को यह मालूम नहीं रहता है कि जितने भी ग्रह होते हैं वह हर एक व्यक्ति के शरीर में वास करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, तंत्र क्रिया में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है कि काफी लोग यह समझते हैं कि आसमान में ही ग्रह वास करते हैं, लेकिन आपको बता दें, इंसान के शरीर में संपूर्ण ग्रह और संपूर्ण देवी देवता वास करते हैं। इसलिए उसका सीधा कनेक्शन ब्रह्मांड की सभी चीजों से होती है। जैसे ही उसके शरीर में चीजें बिगड़ने शुरू हो जाती है तो उसके जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। जब सभी ग्रह नक्षत्र मिलकर कुछ खास समय पर कुछ खास योगों का निर्माण करते हैं, तभी किसी व्यक्ति का इस धरातल में जन्म होता है। यही कारण है कि कुंडली में नक्षत्र देखकर किसी के बारे में मालूम किया जा सकता है। भविष्य के बारे में बड़ी स्पष्टता के साथ कुंडली के माध्यम से बताया जा सकता है। यह बहुत ही रहस्यमयी और गहरी बातें हैं जिसे आपको कोई भी अपने चैनल में नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें भी इस बारे में मालूम नहीं होता है। दोस्तों, इस जानकारी को केवल वही आपको बता सकता है जिसको तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण ज्ञान हो। जब सभी जानकारी कोई व्यक्ति अपने पास रखता है, तभी उसे मालूम होता है कि कौन कौन सी चीजें कब कब कार्य करती है। बस यही वजह है कि जब चंद्रमा ग्रह किसी इंसान के शरीर में कमजोर हो जाता है तो उसके मन में घबराहट, चिंताएं, परेशानी प्रबल रूप से घेर लेती है और वह चाह कर भी उससे नहीं निकल पाता है। काफी लोग कहते हैं कि बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन जब चंद्रमा कमजोर हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, तो व्यक्ति ना चाहते हुए भी टेंशन, डिप्रेशन में चला जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान होने लगता है। वह व्यक्ति कितना ही मेहनत क्यों ना कर ले, वह चिंता, घबराहट से मुक्त हो ही नहीं सकता है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको एक आसान और सरल सा प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे में रोज रात को चंद्रमा पर त्राटक करना प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर आपके मन में चिंता और घबराहट है तो आपको त्राटक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस समयावधि में त्राटक करेंगे तो मन में चिंताएं और घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। जब आपका मन प्रसन्न रहता है, उसी समय आपको त्राटक करना चाहिए। जो व्यक्ति 24 घंटे में पूरा दिन परेशान रहता है, कभी न कभी 1 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ऐसा क्षण अवश्य आता है जिसमें वह अति प्रसन्नता को महसूस करता है। बस उसी समय आपको यह ध्यान रखना है कि उसी समय चंद्रमा पर त्राटक करना है। जो व्यक्ति चिंता में और घबराहट में होता है, शाम के समय उसे यह अवसर अवश्य मिलता है। बस उसी अवसर का आपको लाभ उठाना है और चंद्रमा पर त्राटक करके अपने मन को शांत कर लेना है। काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन को बिल्कुल भी शांत नहीं कर पाते हैं। कुछ न कुछ परेशानी उनके मन में 24 घंटे चलती रहती है, चाहे वह धन की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, रोजगार की समस्या हो या फिर परिवार की समस्या हो। कुछ न कुछ समस्या अवश्य ही उस व्यक्ति को सताए जा रही होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, किसी भी मिट्टी के पात्र में दूध भरना है और सोमवार के दिन रात को चंद्रमा की रोशनी में ढककर रख देना है। अगर इसे पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो यह ज्यादा उत्तम और खास होता है, क्योंकि पूर्णिमा पर करने से एक दिन के प्रयोग से ही आपको कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप ऐसे ही करते हैं तो लगातार आपको 11 दिन तक करना है। सोमवार के दिन से प्रारंभ करना है। चंद्रमा की रोशनी में मिट्टी के पात्र में डूब भरकर रख देना है, जिससे कोई भी कीट पतंग उसमें ना जा पाए। और सुबह उठकर इस दूध को गर्म करके इसमें एक उफान करके ब्रेकफास्ट में आपको पीना शुरू कर देना है। जब आप दिन को शुरू करते हैं, जितनी भी आपकी
चिंताएं हैं, जितने भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे वह कार्य की समस्या हो, धन की समस्या हो या फिर नौकरी की समस्या हो, उन सभी चीजों में राहत की प्राप्ति होती है। कहीं ना कहीं से ऐसे अवसर की प्राप्ति होती है जो आपकी चिंता को दूर करती है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपकी जीवन में शत्रु की समस्या है तो उस समय भी इसे करने से आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।